पर्सनल मास्टरी लाइव मास्टर क्लास को देख रहे हर व्यक्ति का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बिना समय जाया करते हुए सीधे इस मास्टर क्लास में कूदें। इससे पहले बस एक छोटा सा निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हों तब कृपया करके अपने फ़ोन को डीएनडी मोड यानी डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर कर दें। और बेहतर होगा यदि आप एकांत में किसी अलग कमरे में जाकर इस वीडियो को देखें और जो जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, जो भी सवाल इसमें पूछे गए हैं, जो भी बातें इसमें बताई गई हैं, उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। तो इस मास्टर क्लास के दो भाग हैं, डिकोड योर लाइफ और रिकोड योर लाइफ। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, जैसे जैसे मास्टर क्लास आगे बढ़ेगी आपको ये सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। पहले भाग डिकोड योर लाइफ में हम हमारी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन का एक तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं। वहीं दूसरे भाग रिकोड योर लाइफ में जो भी पहले भाग में हमने डाइसेक्ट किया था अपनी लाइफ के बारे में, उसको हमारी वर्तमान मनः स्थिति के अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहे हैं। तो ये मास्टर क्लास लार्जली आपको आपकी लाइफ के उन पहलुओं से अवगत कराएगी जो शायद जीवन की दौड़ धूप में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी एक्सरसाइज हम साथ करें। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। जो भी हिंदी, इंग्लिश या जो भी कोई भाषा आप जानते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं, उसमें आपकी एक फेवरेट मोस्ट इंस्पिरेशनल कोट हो जिसको देखकर, पढ़कर या सुनकर आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है, उसे आपको एक कागज पर लिख लेना है। ठीक इसी प्रकार अगले 20 से 25 मिनट हम कुछ सवालों के जवाब खुद को देंगे आइडियल रूप में। खास तौर पर जब मैं लाइव अपने कोचिंग क्लाइंट्स के साथ ऐसे सेशन ले रहा होता हूं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठें और जो जो मैं सवाल पूछूं पूरा चिंतन मनन करके जो भी आपके मन में आ रहा है, क्योंकि कोई इसे चेक करने वाला नहीं है, ये कोई स्कूल का या कॉलेज का एग्जाम नहीं है जिसे एनालाइज करके आपको नंबर दिए जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप स्वयं पहले अपने आप को उत्तर दें और फिर उसका मूल्यांकन करें, उसका असेसमेंट करें। तो मेरा पहला सवाल है, व्हाट आर माय नॉन नेगोशिएबल्स इन रिलेशनशिप्स। किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिश्ते में वो क्या ऐसी नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं जिसके बिना मुझे लगता है कि वो रिश्ता अधूरा है, या मुझे लगता है कि वो रिश्ता आगे नहीं चल सकता, किसी भी प्रकार से सही दिशा में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। और जब मैं रिलेशनशिप्स की बात करता हूं तो ये केवल एक पति पत्नी या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में ही नहीं होते। रिलेशनशिप किसी भी स्तर पर, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी रूप में हो सकते हैं। जहां जहां आपको ऐसा लगे कि मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए ज्यादा समय चाहिए या ज्यादा समय लगेगा, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करें, अपना पूरा समय लें और उसके बाद आगे बढ़ें। दूसरा सवाल है, व्हाट आर माय टॉप 5 वैल्यूज इन लाइफ। मेरे जीवन की वो 5 क्या बहुमूल्य, या ऐसा कह सकते हैं कि अगेन नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज हैं। वो क्या चीजें हैं जिनसे मैं कभी समझौता नहीं करता, और वो क्या चीजें हैं जो मैं हमेशा अपने जीवन में फॉलो करता हूं या एक आइडियल सिनेरियो में फॉलो करना चाहता हूं। तीसरा सवाल है, व्हाट डू पीपल लाइक अबाउट मी। ऐसी क्या चीज है जो लोग मेरे बारे में पसंद करते हैं, लोगों की नजर में मैं क्या अच्छा कर रहा हूं या क्या सही कर रहा हूं। और चौथा सवाल है कि मेरी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, मेरी जिंदगी का फलसफा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। इस फलसफे को आपको डिफाइन करना है। पांचवा सवाल है, व्हाट कैन आई डू फॉर आवर्स हैप्पीली। वो क्या ऐसी चीज है जो मैं प्रसन्नता पूर्वक घंटों घंटों तक कर सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो क्या ऐसी चीज है जिसमें मैं अपना पूरा 100% फोकस, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आप उसे कहना चाहें, उसके साथ और खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर उस कार्य को कर सकता हूं। वो क्या ऐसी चीज है। छठा सवाल है,
कि व्हाट डू पीपल कम टू मी फॉर हेल्प विद। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए लोग मेरे पास मदद मांगते हुए आते हैं? क्या वो पैसा है क्या? क्या वो संपर्क सूत्र है क्या, कॉन्टैक्ट्स हैं क्या? या फिर वो केवल आपका ज्ञान है, केवल जीवन को देखने का आपका नजरिया है, उसके लिए लोग आते हैं? या फिर सिंपली हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए आते हैं कि ठीक है मुझे क्या करना चाहिए, या मैं इस दुविधा में फंसा हूं, अब बताओ कि कैसे बाहर निकलना है। लार्जली लार्जली मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट लार्जली कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास मदद मांगते हुए इन चार चीजों के लिए ही जाता है। इट कैन बी मनी, कॉन्टैक्ट्स, नॉलेज और गाइडेंस। तो वो क्या ऐसी चीज है जिसके लिए लोग आपके पास मदद मांगते हुए आते हैं? 7वां प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू आई लाइक। मुझे किस प्रकार के लोग पसंद हैं? अभी तक हमने लोगों के नजरिए से एक तरह से आपको खुद को देखा। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको किस प्रकार के लोग पसंद हैं। 8वां सवाल है, व्हाट ड्रेन्स माई एनर्जी। ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या काम हैं, ऐसे किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की बातें हैं जिसकी वजह से मेरी एनर्जी तो ड्रेन हो जाती है? इसका जवाब आपको खुद को देना है। 9वां प्रश्न है, व्हाट आर सम थिंग्स इन लाइफ आई नीड हेल्प विद। वो क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए जीवन में मुझे लोगों से मदद मांगनी पड़ती है, या जिसके लिए मुझे मदद चाहिए? हो सकता है मैंने वो मदद आज तक किसी से नहीं मांगी हो, पर वो चीज क्या है, वो क्या बातें हैं, वो क्या विषय हैं जिसके लिए मैं मदद चाहता हूं? 10वां प्रश्न है, व्हाट मोटिवेट्स मी इन लाइफ। वो क्या ऐसी चीज है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ और बेहतर करने की, या कुछ भी करने की प्रेरणा देती है, एक इंस्पिरेशन देती है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। व्हाट मोटिवेट्स मी इन लाइफ। अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जहां भी और जब भी ऐसा लगे कि किसी प्रश्न का जवाब खुद को देने के लिए आपको और अधिक समय चाहिए, तो इस मास्टर क्लास को पॉज करें, और वो जवाब जब तक आपके अंदर से नहीं आता तब तक रुकें, इंतजार करें, और ज्यों ही आपको उत्तर मिल जाए तब आप मास्टर क्लास को दोबारा कंटिन्यू करें। तो 11वां प्रश्न है, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। मैं किस प्रकार से तनाव या चिंता, जो भी आप इसे बोलना चाहें, मैं किस प्रकार से इस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करता हूं, किस प्रकार से मैं उसे टैकल करता हूं, किस प्रकार से अपनी चिंताओं या तनाव को मैं डील करता हूं। 12वां प्रश्न है, व्हाट आर माई यूनिक स्ट्रेंथ्स। वो क्या ऐसी बातें हैं, वो क्या ऐसी ताकतें हैं जो मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या चीज है, जो मुझे लगता है कि हर सिचुएशन से या हर सिचुएशन में मुझे किसी प्रकार अच्छा करने में या आगे बढ़ने में सहायक है। लाइफ में वो क्या ऐसी बातें हैं जो मेरी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं? वो एज सिंपली लोगों से बात करना हो सकता है, लोगों को कन्विंस करने की कला हो सकती है, वो हार्ड स्किल्स हो सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं। वो क्या ऐसी ताकतें हैं जो आपको लगता है बहुत यूनिक है आपके पास? 13वां प्रश्न है, व्हाट डज सक्सेस मीन टू मी। और शायद ये इस पार्ट डी कोड योर लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे लिए, मेरे जीवन में सफलता के क्या मायने हैं। व्हाट डज सक्सेस मीन टू मी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस मास्टर क्लास के दूसरे भाग में, जिसका नाम है रीकोड योर लाइफ। तो पहले भाग में लार्जली हमने अपनी वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण किया। हमने अपनी वर्तमान परिस्थिति के उन अनसुलझे या अनछुए पहलुओं को दोबारा से एक स्वस्थ रूप में देखने का प्रयास किया। और अब इस भाग के माध्यम से जो भी हमने डाइसेक्ट किया है पिछले भाग में,
उसको अपनी वर्तमान मनस्थिति के अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपने जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। अगेन, इस भाग में भी पिछले भाग की तरह ही कुछ प्रश्न होंगे जो आपको प्रोवोक करेंगे कि आप जीवन को और गहरे रूप में देखें, प्रोवोक करेंगे कि आप और डीप एनालिसिस करें और डीप थिंकिंग करें कि किस प्रकार से हम और बेहतर कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट्स एक्साइटिंग यू द मोस्ट? वो क्या ऐसी चीज है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, या वो क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा ऊर्जावान, जोशवान, जो भी आप इसे कहना चाहें, एक्साइटमेंट में भरा हुआ, किस प्रकार से आप अपने आप को पाते हैं? वो क्या ऐसी चीज है? व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट? सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर गोल इन द नेक्स्ट 3 months? और जब मैं गोल की बात करता हूं तो हमारी पूरी 2 से 4 घंटे की वर्कशॉप्स होती हैं गोल सेटिंग के ऊपर, पर यहाँ जो मैं गोल की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा जीवन में जिसको कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो अभी नेक्स्ट 3 मंथ में आपका है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो मैं पर्सनली द व्हील ऑफ लाइफ फॉलो करता हूँ, तो उसमें 12 से 15 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हर में हम गोल सेटिंग करते हैं, प्रॉपर गोल सेटिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब चीज़ें। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल की। व्हाट इज योर गोल इन द नेक्स्ट 3 months? थर्ड क्वेश्चन इज, टू अचीव दैट गोल व्हाट डू यू थिंक यू नीड टू वर्क ऑन? वो क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि उस पर आपको काम करना होगा, ताकि जो दूसरे क्वेश्चन में आपने जवाब दिया है ना, वो एक इंपॉर्टेंट गोल का अपने अगले 3 महीने वाला, उसको आप अचीव कर सकें। सो टू अचीव दैट गोल व्हाट डू यू थिंक यू नीड टू वर्क ऑन? चौथा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बेस्ट यूज योर स्ट्रेंथ्स इन द करंट सिचुएशन? जो भी आपकी लाइफ की वर्तमान परिस्थिति है, जो भी करंट सिचुएशन है, उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है आपकी वर्तमान परिस्थिति में। पांचवा प्रश्न है, व्हाट वुड इट मीन टू यू व्हेन यू आर सक्सेसफुल? कुछ इसी प्रकार का प्रश्न हमने पिछले भाग डिकोड योर लाइफ में भी किया था, और मैं चाहूंगा पुनः इस प्रश्न को डालने का यही मंतव्य है कि आप इस पर प्रॉपर समय दें, एक डीप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ के साथ, एक डीप थॉट के साथ इसका जवाब पुनः लिखें। व्हाट वुड इट मीन टू यू व्हेन यू आर सक्सेसफुल? जब आप सफल हो जाएंगे तब आपको क्या लगता है क्या होगा, उसके क्या मायने होंगे? जो भी आपने सोचा है, जो भी आपकी सफलता की परिभाषा है, उसके अनुसार जब आप सफल हो जाएंगे तो उसके क्या मायने होंगे, आपके जीवन किस प्रकार से बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो क्या होगा, ये सब आपको सोचकर लिखना है। अगेन मैं आग्रह करूंगा, जहां भी आपको लगे कि समय ज्यादा चाहिए, जस्ट पॉज, रिफ्लेक्ट, आंसर एंड देन कंटिन्यू दिस वीडियो। छठा प्रश्न है, वेयर वुड यू बी इफ सर्टेन ऑब्स्टिकल्स वर रिमूव्ड फ्रॉम योर पाथ? आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ राह के रोड़े होते हैं, ये कुछ अड़चने जो आपके कार्य में आती हैं, ये सब अगर हटा लिए जाएं तो आपको क्या लगता है जिस पथ पर आप चल रहे हैं उसमें आप कहाँ होंगे? क्या वो अड़चने हट जाने से पाथ बहुत क्लियर और बहुत सिंपल हो जाएगा, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, या मुश्किल हो जाएगा, या सेम रहेगा, या वो अड़चने आपकी पर्सनल लेवल पर हैं, वो आपके खुद की मेंटल क्रिएशंस हैं, क्या है, उस पर रिफ्लेक्ट करें। सातवां प्रश्न है, हाउ कैन यू मूव फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी? आप वर्तमान में जहां हैं वर्सेस जहां आप जाना चाहते हैं, उस दूरी को आप कैसे तय करने वाले हैं, उस डिस्टेंस को, उस जर्नी को आप कैसे कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। हाउ कैन यू मूव फ्रॉम वेयर यू करंटली आर टू वेयर यू वांट टू बी? आठवां प्रश्न है, इफ यू वर टू टेक एक्शन राइट नाउ व्हाट वुड इट बी? हमने जो गोल डिफाइन किया है अगले 3 महीने के लिए, जो आपका मोस्ट बर्निंग डिजायर है, उस गोल को अचीव करने के लिए अगर आपको आज अभी इसी क्षण से स्टार्ट करना हो और कुछ एक्शन लेना हो तो वो क्या होगा, आप क्या करेंगे?
तो इसी के साथ इस मास्टर क्लास पर्सनल मास्टरी लाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि वीडियो देखते देखते ही इन सभी सवालों के जवाब ईमानदारी से आपने स्वयं को दिए होंगे। यदि कहीं पर भी आप ये महसूस करें कि मैं अटक गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ कृपया वीडियो को पॉज करें, गहरी सांस लें और दोबारा से अपने आप से वो सवाल पूछें। यकीन मानिए, सब सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी चाहने वालों के साथ, घर परिवार वालों के साथ, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो जब भविष्य में आपके सामने आए तो आप तुरंत उसे देखकर उसका लाभ उठा सकें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार की सभी मास्टर क्लासेस जो भविष्य में आए उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके।